राज्य की भव्यता के बावजूद राजा अश्वपति अपने हृदय में एक खालीपन महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस हो रही थी। राजमहल के बगीचे में वह ध्यान में खोए हुए थे। तभी उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान का आशीर्वाद दे। सावित्री का जन्म हुआ और महल में खुशी का माहौल छा गया। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने सबको मोहित कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, संभावित वर उसकी प्रतिभा से डरने लगे। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी को पवित्र यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। सावित्री ने अपने पिता की बात मानी और भ्रमण पर निकली। यात्रा के दौरान ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी नदियों ने उसका स्वागत किया। एक दिन सावित्री ने जंगल में एक साधु से मुलाकात की, जिन्होंने उसे सत्या नामक एक युवा राजकुमार के बारे में बताया। इस प्रकार वह सत्या को खोजने के लिए आगे बढ़ी। जब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो उसकी सरलता और परिशुद्धता से वह खींची गई। दोनों के बीच गहरी समझ और प्रेम का जन्म हुआ। लेकिन सत्यवान की विपत्ति उसके भविष्य के लिए चिंता का कारण बनी। सावित्री अपने पिता को सत्यवान से विवाह की इच्छा बताने वापस लौटी। राजा अश्वपति ने उसकी पसंद पर चिंता जताई, लेकिन सावित्री ने अपनी निश्चयता से उन्हें आश्वस्त किया। सुनकर राजा के राजसभा में आचार्य नारद ने सावित्री को सचेत किया कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर सब चौंक गए। सावित्री ने अपने प्रेम के बल पर राजा को मना लिया। सावित्री और सत्यवान का विवाह एक साधारण लेकिन सच्चे प्रेम से भरा था। जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तो संसार की सारी चिंताएं गायब हो गईं। सावित्री ने सत्यवान और उनके माता पिता के साथ वन में जीवन का आनंद लिया। उनकी समर्पित सेवा और प्रेम ने जगह में संतोष का संचार किया। जब सत्यवान की मौत का दिन नजदीक आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत धारण किया और ध्यान करने लगी। उसके हृदय में चिंता और प्रेम का संघर्ष चल रहा था। सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक कमजोर पड़ गए, जबकि उनकी आत्मा बाहर निकल रही थी। सावित्री ने अपने हृदय की आवाज सुनी और उन्हें अपने गोद में ले लिया। यमराज, मृत्यु के देवता, ने सत्यवान की आत्मा को ले लिया। सावित्री ने देखा और निश्चय किया कि वह उन्हें नहीं छोड़ सकती। उनके प्यार की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया। सावित्री ने यमराज को अपने साहस और सत्य का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उसकी वाणी गूंजने लगी और यमराज उसकी बात सुनने लगे। यमराज ने सावित्री को एक वर देने की पेशकश की। वह अपने ससुर के राज्य और दृष्टि को पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। यमराज ने उसकी विनम्रता को स्वीकार किया। चूंकि यमराज ने उसकी दूसरी इच्छाओं को पूरा किया, सावित्री अभी भी अपने पति की जान मांगने के लिए प्रयत्नशील थी। उसकी संकल्प शक्ति अद्भुत थी। यमराज की स्वीकृति के बाद सावित्री ने सत्यवान के जीवन की कामना की। उसकी प्रार्थना और प्रेम ने यमराज को प्रभावित किया। सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोली और सावित्री के गले लग गए। यमराज ने उनकी खुशी में शामिल होते हुए दृश्य से अदृश्य हो गए। जब वे वापस उनके आश्रम पहुंचे तो उनके पिता द्युमत्सेना ने उनकी आंखों की दृष्टि और राज्य को पुनः प्राप्त किया। यह एक नया आरंभ था। सावित्री और सत्यवान ने सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। उनके प्रेम की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रहने वाली प्रेरणा बन गई। टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe our channel and hit the bell icon.